हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। जैसा कि हमें पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी बॉडी है, अगर सपोज करिए कोई बॉडी B1 है और वो फोर्स लगा रही है F बॉडी B2 पे, तो ये B2 भी F B1 पे फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी। इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मीन्स ये F1 हम मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन यही दिखा रहा है कि वो अपोजिट हो जाएगी। तो हमने ये पढ़ लिया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो ऐसा एक केस होता है ग्रेविटेशन के केस में। मीन्स अगर जैसे अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, तो हम भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो यही है द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड गुड फॉर द ग्रेविटेशन। मतलब कि ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यह ग्रेविटेशन के लिए भी होल्ड करता है। दिस मीन्स दैट when earth exerts a force of attraction on an object, then that object also exert equal and opposite force on the earth. Suppose that this is the earth. सपोज करिए ये अर्थ है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है, हम इसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा इस पर, तो ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। तो ये क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है अर्थ, जो कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, जो ये अर्थ ने तो अभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, अब ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, अर्थ पे ही इतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। मीन्स ये अर्थ पे भी F फोर्स लगाएगा। अगर इसने फोर्स F लगाई है ऑब्जेक्ट पे, तो वह भी फोर्स F लगाएगा अर्थ पे। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि जैसे हमें तो लगता है कि जैसे कोई बॉडी है ऊपर से वो गिर रही है, तो अर्थ की तरफ गिर रही है, मतलब वो मूव करती हुई दिख रही है हमें। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं दिखता है कि जो अर्थ है, मतलब हमारा प्लैनेट है, वो मूव करता हुआ दिखे, मतलब इस ऑब्जेक्ट की तरफ वो मूव करे। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन, हम इसको एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे इस फार्मूले को, तो ये हो जाएगा m इधर चला जाएगा तो F/m हो जाएगा। मतलब इसी को हमने लिखा है F/m इज इक्वल टू a, इसी को हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों केस में जो एक्सेलरेशन जिसका तभी ज़्यादा होगा जब मास अगर कम होगा, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जब जो स्टोन है, यहाँ पे स्टोन देख रहे हैं, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बताया था, ये सपोज करिए स्टोन है। स्टोन का मास क्या होगा, बहुत छोटा होगा कंपैरिजन टू अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मास होगा। मतलब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब अर्थ की वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो कि आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है वही आती है। इसको आगे हम देखेंगे ये कहाँ कैसे आता है। और इसी केस में अब ये इसलिए मैंने कहा कि F जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, जब न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई अर्थ है यहाँ पे और ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट स्टोन है, तो जब यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है F फोर्स से, तो ये भी तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगा रहा है F। तो यहाँ पे F क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया एक बॉडी के लिए, और जो मास है दोनों की अलग अलग है। तो इसीलिए जो फोर्स को हमने कांस्टेंट ले लिया, तो एक्सेलरेशन क्या है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
मतलब जितना कम मास होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पे ये आता है स्टोन के केस में। और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो जो अर्थ में आता है जो एक्सेलरेशन वो आता है अप्रॉक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये कितनी छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू होने की वजह से ही हमें एक्सेलरेशन जो अर्थ में है वो समझ में नहीं आता है कि अर्थ हमारी मूव कर रही है। तो अगर यही बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती, जैसे मतलब यहाँ पे मास अगर ज़्यादा हो जाता तो ये हमें मूव करती हुई दिखती। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्री फॉल, कुछ ऐसी चीज़ जो है वो फ्री एकदम फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अर्थ है, ये अर्थ है या प्लेनेट है, अर्थ है, तो जब इस पर कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने स्टोन फेंका, स्टोन को थ्रो किया ऊपर की तरफ, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी और कोई अदर फोर्सेस एक्ट नहीं करेगी, ऐसी फॉलिंग बॉडी पे अगर कोई बॉडी गिर रही है, अगर उस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं लग रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कि हम वो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, मीन्स वो जो बॉडी है उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। और ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है इसे कहेंगे हम फ्री फॉल। तो इसी को डिफिनेशन लिखते हैं, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट, towards the earth surface under gravitational force, no other forces acting on it, no other forces acting on it is called free fall, and the body is called freely falling बॉडी। कि यही अगर कोई भी बॉडी फॉल कर रही है किसी हाइट से अर्थ की तरफ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रही है, जैसे एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है और अदर फोर्सेस नहीं लग रही है कोई भी, तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वह फ्री फॉल में है। और जो उसका एक्सेलरेशन होगा उस टाइम हमेशा होगा वो जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और इसको गैलीलियो गैलीली ने किया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। उन्होंने क्या किया था, दो मास, एक सपोज करिए m1 था स्टोन का मास और एक था m2 का, तो उन्होंने इन दोनों स्टोन को उस पे से फेंका, तो ये दोनों क्या किए कि ये दोनों एकदम साथ में जाके ग्राउंड को टच करते हैं, मतलब दोनों को एक टाइम पे फेंका। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो हमारा जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अगर इस पर कोई अदर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो वह
इंडिपेंडेंट है मास की, कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों जो ग्राउंड को जब टच करेंगी, अगर फॉर एग्जांपल ये h हाइट से ये गिर रही हैं, तो ये जब दोनों ग्राउंड को टच करेंगी, अगर सेम टाइम पे फेंकी गई हैं, तो इनका जो टाइम होगा वो सेम होगा जब ग्राउंड को टच करेंगी। आपने देखा होगा कि कोई अगर हमने स्टोन फेंका और फेदर फेंक दिया सपोज करिए, तो आपको दिखेगा कि स्टोन पहले गिर गया, फेदर बाद में गिरा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, इसे रॉबर्ट बायले ने किया था एक्सपेरिमेंट, एक वैक्यूम के अंदर उन्होंने एक कॉइन को ड्रॉप किया, एक कॉइन थी, और उन्होंने फेदर को ड्रॉइंग उन्होंने एक फेदर और एक कॉइन को क्या किया, ड्रॉप किया एक वैक्यूम के अंदर, फेदर या FEATHER फेदर। तो उन्होंने पाया कि जो दोनों जो ग्राउंड को जब टच करेंगे, अगर एक सेम टाइम पे इन्होंने इसको ड्रॉप किया है, तो ये जो ग्राउंड को टच करेंगे उनकी टाइमिंग भी सेम होगी, मतलब दोनों एक साथ ग्राउंड को टच करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब यहाँ से यही था कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो जो उसका एक्सेलरेशन है वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है। मतलब इस बॉडी, जैसे हमने कॉइन की यहाँ पे बात की, तो कॉइन का मास अगर m है, स्मॉल m है, तो वह जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वह इससे इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब ये इस मास पे यह डिपेंड नहीं करता है। और इसकी वजह से ही दोनों क्या करेंगे, दोनों ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, उसी को कैलकुलेट करेंगे और वो क्या होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।